नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा लालची दूध वाला और शेर, एक बहुत ही दर्द भरी कहानी। गांव से कुछ ही दूर राम प्रसाद नाम का एक बहुत ही लालची आदमी रहता था। राम प्रसाद के पास 6 गाय थी, जिन गायों का दूध बेचकर वो अपना घर चलाता था। और अभी अभी राम प्रसाद की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया था। लेकिन उस बछड़े का जन्म होते ही राम प्रसाद की एक बहुत ही अच्छी और ज्यादा दूध देने वाली गाय मर गई थी, जिसके मरने से उसका दूध का व्यापार बहुत ही कम हो गया था। अब राम प्रसाद उस गाय के बछड़े को बहुत ही ज्यादा नासूम समझने लगा था और गुस्से के मारे उसने उस बछड़े को उसकी माँ का दूध पीने ही नहीं दिया। वो उसे सिर्फ बचा हुआ दूध ही पिलाता था और हमेशा ही उस राम प्रसाद ने उस बछड़े को उसकी माँ के पास कभी भी नहीं जाने दिया। अब वो बछड़ा चाहे कितना भी चिल्लाता, मगर उस दूध वाले राम प्रसाद को जरा भी उस बछड़े पर दया नहीं आई। अब वो बछड़ा थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन अभी भी वो दूध वाला उस बछड़े की नसूमियत को भूला नहीं था और पूरी रात ही वो उसे सबसे अलग एक खूंटे पर बांध कर रखता था और उस बछड़े को बहुत ही ज्यादा बुरा भी लगता था। और उस ईश्वर से वो खूब रोता हुआ ये कहता था कि हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आपने मेरा जन्म होते ही उस गाय को क्यों मारा? उसके मरने से ये दूध वाला भी मुझे बहुत ही ज्यादा नासूम समझता है। इसमें मेरा क्या कसूर है प्रभु? ये सोचता हुआ वो बछड़ा आंखों में आंसू लिए चुपचाप सो गया। लेकिन आधी रात को उस बछड़े की अचानक ही आंख खुली और उसने थोड़ी दूर पर एक बड़े शेर को देखा। शेर को देखते ही वो बछड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसके चिल्लाते ही वो दूध वाला और उसका बेटा एक डंडा लेकर बाहर आ गए। लेकिन वो शेर वहां से भाग चुका था और वहां किसी को भी ना देखकर राम प्रसाद को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने उसी डंडे से उस बछड़े को बहुत मारा। अब उसकी माँ भी अपने बछड़े को रोता देख बहुत ज्यादा रोने लगी। तभी अगले दिन जब वो दूध वाला राम प्रसाद अपनी सभी गायों को जंगल में चराने के लिए लेकर गया, तो अचानक ही राम प्रसाद के सामने वही रात वाला शेर आ गया, जिसे पिछली रात को उस बछड़े ने देखा था। अब सभी गाय उस शेर को देखकर भाग गई, लेकिन राम प्रसाद के तो उस शेर के आगे जैसे पांव जमीन पर ही चिपक गए हों। वो डर के मारे वहां से भाग ही नहीं पाया। ये सब दूर से वो सभी गाय देख रही थी और कुछ ही दूरी पर खड़ा वो बछड़ा भी राम प्रसाद को उस शेर से डर के मारे कांपते हुए देख रहा था। अब राम प्रसाद समझ चुका था कि ये शेर उसे खा जाएगा और उसकी मौत अब निश्चित है। तभी जैसे ही वो शेर उस राम प्रसाद को खाने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही वो बछड़ा राम प्रसाद को बचाने के लिए भागकर उस शेर के आगे जाकर खड़ा हो गया और वो शेर तुरंत उस बछड़े को मारकर उसे जंगल में घसीटता हुआ लेकर चला गया। अब राम प्रसाद सब समझ गया था कि उस बछड़े ने यहाँ से भागने की बजाय उस शेर के आगे जाकर मुझे उससे बचाया है। और अब वो राम प्रसाद खूब रोता हुआ वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है और आंखों में आंसू लिए वो ये सोचता है कि उस बछड़े के साथ मैंने कितना अत्याचार किया और मैं हमेशा से ही उसे कितना नासूम समझता रहा और आज उसने ही अपनी जान देकर मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर देना भगवान। ये सब सोचता हुआ वो दूध वाला राम प्रसाद रोता हुआ अपने घर चला गया। तो दोस्तों, सच कहूँ तो जो इंसान दूसरों को नासूम समझता है, वाकई में वो खुद ही नासूम होता है। और ये बात उस बछड़े ने राम प्रसाद को उस शेर से बचाकर और खुद जान देकर साबित कर दिया है। इसलिए दोस्तों, कभी किसी को नासूम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वो उस ईश्वर की मर्जी से ही होता है। धन्यवाद।